पति वियोग में उदास उर्मिला को मांडवी खुशी की समाचार देती है कि उसकी विरह की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। आए भरत, राम, लक्ष्मण और सीता को वापस लाने वन जा रहे हैं। अयोध्या की तमाम प्रजा भी उनके साथ जाती है। तीनों माताएं, गुरु, वशिष्ठ, मंत्रीगण और सेना साथ में हैं। मार्ग में श्रृंगवेश्वर पड़ता है। यह राम के मित्र निषाद गृह का राज्य है। एक प्रहरी निषाद राज को सूचना देता है कि भरत सेना लेकर चित्रकूट जा रहे हैं। निषाद राज को भ्रम होता है कि भरत राम को सदैव के लिए अपने रास्ते से हटाने के प्रयोजन से उन पर आक्रमण करने जा रहे हैं। वो युद्ध का नगाड़ा बजाकर भरत को गंगा किनारे ही घेर लेने का ऐलान कर देते हैं। तभी गांव के पुरोहित निषाद राज को भरत से मिलकर वास्तविकता जान लेने का परामर्श देते हैं। निषाद राज अपनी सेना को झाड़ियों के पीछे सचेत कर भरत से मिलने जाते हैं। सुमंत भरत को निषाद राज और राम की मित्रता के बारे में बताते हैं। भरत से मिलकर निषाद राज की आशंका गलत साबित होती है। वे भरत को बताते हैं कि राम और सीता घास के बिछौने पर सोए थे और नंगे पांव चित्रकूट की तरह गए हैं। दुखी होकर भरत खुद भी आगे की यात्रा नंगे पांव पैदल करने का निर्णय लेते हैं। आगे बढ़ते हुए भरत भरद्वाज मुनि के आश्रम तक पहुंचते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। यात्रा जारी रखते हुए भरत सेना के साथ चित्रकूट की धरती पर पहुंचते हैं। कोल और भील लक्ष्मण को सूर्य पताकाओं को लेकर आगे बढ़ती सेना के बारे में सूचित करते हैं। लक्ष्मण वन में लकड़ियां काटना छोड़ वापस पर्णकुटी पहुंचते हैं और राम से कहते हैं कि भरत सेना लेकर उन पर आक्रमण करने आ रहा है। लक्ष्मण किसी संभावित आक्रमण का सामना करने के लिए धनुष बाण उठा लेते हैं और भरत का वध करने की घोषणा करते हैं। तभी बिजली कौंगने के साथ आकाशवाणी होती है कि लक्ष्मण को उचित अनुचित के बीच का अंतर कर लेने के बाद ही कोई प्रण करना चाहिए। राम भी लक्ष्मण को अधीन होने से रोकते हैं। इस बीच भरत कुटिया में पहुंचते हैं और बड़े भाई राम के चरणों में गिर पड़ते हैं। राम उन्हें उठाकर हृदय से लगाते हैं। यह दृश्य देखकर लक्ष्मण आत्मग्लानि से भर जाते हैं।